माने लोगों के बारे में, जैसे हो गया बिहार की राजनीति के बारे में बात कर रहे हैं, बिहार के लोगों के बारे में बात करेंगे, बिहार की शिक्षा व्यवस्था, बिहार के लोगों को किस तरह से मतलब अलग स्टेट वाले लोग यहाँ के लोगों को देखते हैं, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इसलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो केवल सर को बारे में जानते हैं। उनको हर कोई एक सवाल पूछता है। पढ़ाते तो हैं, अच्छी पढ़ाते हैं, उनका पढ़ाई में अच्छा फोकस है, पढ़ाई में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बिहार को एक अच्छे टीचर के रूप में, एक अच्छे शिक्षा व्यवस्था के रूप में मतलब अपना जो भी है परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ताकि बिहार के बच्चे जो गरीब हैं उनको भी पढ़ाई में बाधा न उत्पन्न हो। इसके लिए वो हर दिन कुछ न कुछ मेहनत करते हैं, हर दिन मेहनत करते हैं, ताकि उनके बच्चे, बिहार के जो बच्चे हैं, जो बिहार या मतलब हिंदी भाषी जो भी क्षेत्र हैं, जिनको एक सिक्योर सरकारी नौकरी चाहिए, वो किसी तरह से सोच रहे हैं कि बस हमको एक सरकारी जॉब चाहिए, हमको बस एक सरकारी जॉब चाहिए, बस छोटा हो जॉब या बड़ा हो जॉब, ग्रुप डी हो चाहे एसएससी का कर्मचारी क्यों ना बन जाए, हमको बस एक अच्छा जॉब चाहिए। क्योंकि पता है बिहार में तो पहले साधन की कमी, फैक्ट्री वगैरह है नहीं कि मतलब वहाँ पर अच्छे से जॉब कर सके कभी। और नहीं, मान लो पढ़ाई लिखाई कर लिए, लेकिन यहाँ पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी जो इंजीनियरिंग कर लिया है तो 4 साल झक करके भी मतलब उसको जॉब नहीं मिल पा रहा है। अब उनको क्या 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 एक्सपेक्टेशन करेगा कि अब प्राइवेट नहीं हो रहा है तो सरकारी ही करो, क्योंकि प्राइवेट में भी बहुत सारा कंपटीशन है। जो आप सोच रहे हैं कि बिहार में अगर सरकारी नहीं हुआ, प्राइवेट नहीं हुआ, सॉरी, प्राइवेट जॉब कर लेंगे तो बहुत कठिन है। क्योंकि अभी के समय में क्या हो रहा है बिहार में तो छोड़ो, बिहार में तो फैक्ट्री है ही नहीं, बहुत नाम मात्र की फैक्ट्री है। अदर स्टेट में जाओ तो वही वहाँ इंग्लिश खोजते हैं। अब बिहार वालों का इंग्लिश मजबूत नहीं है, बिहार में इंग्लिश बोला नहीं जाता उतना अच्छा, उनको जो उतना मतलब प्रायिकता नहीं दिया जाता है कि आप मतलब तुम ही बेस्ट हो, तुमसे मतलब तुम ये इंग्लिश आता है तभी आप कुछ कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप 2-4 वर्ड इंग्लिश बोल भी देते हैं, यहाँ के लोग आपको वही गलत तरह से मतलब प्रताड़ना करने लगते हैं। आपको बोलते हैं कि शायद आप इंग्लिश मतलब वही अदर जगह झाड़ना, मेरे सामने जो है हिंदी में बात करो। अब जो इंसान सोचता है कि हम इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में बात करने की कोशिश भी करें, वो लोग वही क्या होता है कि वो सोचता है कि अब करे तो करे क्या, तो वही चुपचाप वो क्या करता है, बस अपना जो है लोकल लैंग्वेज है, अपना मातृभाषा है, उसी से बोल करके अपना काम चलाता है। लेकिन चलिए, इतना तो बात है बिहार के इंजीनियर के बारे में। यहाँ की जो भी है, यहाँ इंजीनियर भी बेरोजगार है, और ग्रेजुएशन करने वाले कि सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले वो भी बेरोजगार है। तो अगर सफल हो रहा कौन, तो वही जो मतलब किसी भी रीजन को, किसी भी रिसोर्स को जितना मिल रहा है उतने में ही वो अपना सब कुछ मैनेज करके, अपना सारा एफर्ट लगा करके एक अच्छा सा सिक्योर जॉब पाने के लिए किसी तरह से मेहनत कर रहा है, वही अभी के युग में सफल हो रहा है। तो चलिए, वो तो सफल हो रहा है, लेकिन अब चलिए बात करते हैं बिहार के कुछ जाने माने नेता के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की राजनीति के बारे में। यहाँ तो जान ही रहे हैं कि यहाँ पर जात पात के नाम पर वोट दिया जाता है। यहाँ के लोग मतलब वही भाषण सुन के 4 के लिए राशन के नाम पर वोट देते हैं। तो जब ये सब दे करके आप वोट दे ही रहे हैं, तो सरकार भी तो सोचेगा कि इसी चीज़ के नाम पर यहाँ के लोगों से वोट लिया जाए। ये जो नीतीश कुमार है, ये कैसे मतलब अच्छा 15 साल से टिके हुए, ये यही सब चीज़ों को लेकर के उन्होंने अभी तक मतलब कंटिन्यू 3 बार जीते हैं इलेक्शन। ये चौथा बार होगा जो भी इस बार हो रहा है, ये चौथा बार इलेक्शन रहा है। 3 बार तो अच्छी तरह से हम बिना किसी, पहली बार आरजेडी को हरा करके, और दूसरा बार जो है खुद मतलब आरजेडी को जब अच्छा काम किए तो इनको अच्छी मतलब जो लोगों की यहाँ की जनता थी, बिना किसी विश्वास के बस भाजपा को वोट दे दिया। अब भाजपा का नेता था नीतीश कुमार, तो बस यही जीत गए। जब बात आया तीसरा नंबर पर, तो तीसरा नंबर में वही थोड़ा सा हुआ दिक्कत, क्या इनकी थोड़ा सा तबीयत मतलब वही परफॉर्मेंस थोड़ा सा दब गई थी। लेकिन फिर भी उन्होंने काम किया था। जब सेकेंड बार बने थे तो सेकेंड बार भी अच्छे काम किए।
लेकिन थर्ड बार बने तो वही पहला नंबर तो आ गया। सबसे पहले कोरोना आया तो फिर वही वो अच्छा से काम नहीं कर पाए। अब काम नहीं हुआ तो फिर वही लोग जनता बोलने लगे कि इनको इस बार से नहीं, इसको निकालना पड़ेगा। देखिए इस बार का चुनाव होगा, उसमें देखिए किस तरह से इनका प्रदर्शन है, इन लोगों को फिर से ये अपना जगह बना पाएंगे कि नहीं। ऐसे तो हमको लग रहा है कि ये कम ही चांस है, क्योंकि इनका तबीयत ख़राब है, इनका कोई डिसीजन मतलब और ले रहा है बिहार को, मतलब वही जो समझ रहे थे वो अब कोई और उनको समझ करके उसका डिसीजन ले रहा है। तो आप समझ ही रहे हैं कि अब किसी और के हाथ जो बिहार के बारे में अच्छा सा नॉलेज रखता है वो उसकी जिम्मेदारी किसी और को मिल जाए। तो जो मतलब वही सिर्फ पढ़ाई लिखाई से बात करता है, यहाँ के लोगों के बारे में नहीं समझते हैं, तो वो अपनी तरह से मनमानी करते, अपना तरह से जो भी हो मैनेज करते, किसी तरह से बस अपना काम करते रहते। लेकिन चलिए इनके बारे में तो ठीक ठाक है, ये अपने काम में थोड़ा मतलब वही जो भी है पर जितना ही मतलब व्यवस्था मजबूत करने की आई बिहार को मतलब विकसित करने के लिए अपना कोशिश तो किए हैं। ये नहीं कि ये कोशिश नहीं किए, मतलब ये इनकी जो तबीयत ख़राब हो गई थी, इनको वही जो डिसीजन कोई और लेने लगा इनका, तो वही उनमें मतलब वही बिहार थोड़ा सा पीछे हो गया कि 2 साल से मतलब अच्छा से मतलब काम नहीं हो रहा बिहार में। बाकी काम तो हो ही रहा है, रोड वगैरह बनवा दिए, यहाँ के मतलब थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज किया है, लोगों को थोड़ा सा आने जाने की व्यवस्था जो नहीं थी वहाँ पर जा कर के इन्होंने अपना रास्ता बना दिया, जा कर के वहाँ के लोगों को सुविधा दे दिया, बहुत कुछ सुविधा दिए हैं। भले मतलब फैक्ट्री हो, लाइट हो, इस चीज़ पर बात करें और रोज़गार पर बात करें तो ये उन्होंने इस चीज़ पर बहुत कम दबाव दिया है, क्योंकि उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग यहाँ रह के भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उन्होंने वही अपना जो भी स्ट्रेटजी है, क्योंकि हर एक नेता के अपना स्ट्रेटजी होता है। जैसे यूपी के सीएम, इनको जानते ही होंगे कि ये अगर ये ऑपरेशन सिंदूर के समय अगर पीएम रहते तो पक्का पाकिस्तान 4 टुकड़ा हो जाता। लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना जगह पर ये सीएम के लिए ठीक ही है, क्योंकि अब किसी को हद से ज़्यादा पावर दे दीजिएगा तो वो अपना पावर का ज़्यादा गलत उपयोग कर लेंगे। और जानते हैं कि आप 4 गो टुकड़ा कर देगा, लेकिन पाकिस्तान के पास भी तो है बहुत कुछ, वो भी मिसाइल वगैरह रखा है, वो भी तो अटैक करेगा। अगर आप उसको 4 टुकड़ा कर दीजिएगा, उसकी क्षति पहुंचा दीजिएगा, बहुत सारी क्षति पहुंचेगा, तो क्या करेगा अंतिम में? वो आएगा सीधा वही परमाणु बम के नाम पर मतलब परमाणु बम युद्ध, मतलब वही युद्ध के लिए ऐलान कर देगा वो। इंडिया ने तो बस ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस थोड़ा मोड़ा किया, बस उसी में बस बोला सीज फायर करते हैं हम, अभी से ज़्यादा और ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचाना चाहते अपने देश को, क्योंकि मैं पहले से कर्ज में डूबा हुआ हूँ। तो इसलिए वो अपना सीज फायर करके अपना मतलब वही जो क्षति हो रहा था, क्योंकि जान रहा था कि इंडिया वाले गर्म हो हैं, अगर इसको थोड़ा सा भी मतलब मौका मिला, एक दिन में तो उन्होंने इतना तबाह कर दिया, 9 आतंकवादी इलाका को गिरा दिया और क्रिकेट स्टेडियम को काउची तो उन्होंने जो भी अपना किया, जो अगर ये सीएम, अगर ये योगी आदित्यनाथ जो अगर पीएम के रूप में रहते, अगर कार्यरत रहते, तो पक्का तो अपना पूरे फर्ज निभा देते अपना पीएम होने का। ये नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं आपकी ये पाकिस्तान को हर बार रेल के रखता, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। वही अगर सीएम कोई और रहता जो मतलब थोड़ा सा हिंदू के लिए मतलब थोड़ा ज़्यादा रहता, क्योंकि पाकिस्तान में क्या है, वहाँ लोग यहाँ बिहार इंडिया में पता है कि यहाँ के लोग मतलब वही अपना जाति के नाम पर मतलब वोट देते हैं, लेकिन जब बात आएगी हिंदुत्व की, मतलब राष्ट्रीय एकता की, तो सबसे पहले वो देश के लिए खड़ा होंगे, उसके बाद जाति के लिए खड़ा होंगे। लेकिन वहाँ है कि अगर उन्होंने वही मतलब वहाँ के लोगों से इंटरव्यू में पूछा गया कि आप अपने जाति को सबसे पहले प्राथमिकता देंगे कि अपने देश को, तो उन्होंने अधिकतर लोगों ने जवाब दिया मैं अपने पहले धर्म की एकता, धर्म को दूँगा, उसके बाद मैं देश को दूँगा। आप इसी से समझ सकते हैं जब वहाँ ऐसा उस तरह का मतलब माहौल है, तो बिहार में भी उस तरह का है, लेकिन वही मतलब इस तरह का नहीं। अगर बिहार में अगर बोला जाए कि आप
इंडिया के लिए क्या सोचते हैं। बोल रहा है कि मैं इंडिया के लिए हर चीज़ करने को तैयार हूँ। बस हमें आज़ादी उस तरह की चाहिए कि हमको मतलब वही मौका मिले कुछ भी करने का, कि हम तो पहले से यहाँ किसी तरह से अपना जीवन जी रहे हैं। आप और बात रहा वही चलो इस चीज़ के बारे में छोड़ो, क्योंकि जितना तो अपना यूपी में बहुत सारा ऐसे मतलब काम कर रहे हैं जो कि यूनिक है। और विकास तो यूपी में दिख ही रहा है आपको। नोएडा सेक्टर आपको जान ही रहे हैं। नोएडा से बाद एक और आया है पवार नाम का ज़िला है। वहाँ पर देख लीजिए एक बड़ा सा मतलब दुबई से भी मतलब ख़तरनाक वाला एयरपोर्ट, जहाँ की मतलब अंतर्राष्ट्रीय जितना भी मतलब एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है अदर स्टेट से जो बीच क्योंकि मतलब बंदरगाह है, वहाँ सामान मतलब ट्रांसफ़र हो रहा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, वहाँ तो चलेगा। लेकिन देश के अंदर जो जहाज़ से आता है सब कुछ माल, वो इधर हिंदी भाषी क्षेत्र में एक भी नहीं है। इसलिए ये मतलब हिंदी भाषी क्षेत्र जिसे वो जो नॉर्थ इंडिया है उधर एक भी नहीं है। इसलिए इनको बोला गया कि चलो एक यहाँ भी दिया जाए और थोड़ा यूनिक दिया जाए। यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर में यूनिक होना चाहिए, घूमने लायक जगह होना चाहिए, ताकि यहाँ के लोग जो भी मतलब यहाँ आए प्लान करे यहाँ पर, तो क्या हो उनको थोड़ा सा एक लगे कि हाँ मैं एक अच्छी जगह आया हूँ, ताकि वो अपना वही ये बिहार इंडिया के इकोनॉमी में ग्रोथ के लिए एक अहम भूमिका निभाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं ब्लॉगिंग जो करता है वो एक मतलब वही एक अलग ही लोग मतलब इकोनॉमी क्रिएट करता है। क्या हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि जो भी यहाँ इंडिया में ब्लॉगर है उनको एक पुरस्कार दिया जा रहा है। पुरस्कार इसलिए दिया जा रहा है कि वही एक ऐसा मतलब साधन है ब्लॉगिंग है, जिससे क्या हो रहा है यहाँ के जो जनरेशन है, जो नई जनरेशन वाले हैं घूमने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ अपने पैसे स्पेंड कर रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है वहाँ के लोग मतलब वही अपना स्पेंड करने से थोड़ा सा वहाँ का जो इकोनॉमी है थोड़ा सा उस पर निर्भर करता है। क्योंकि आप कहीं भी घूमने जाइएगा स्पेंड कीजिएगा तो वहाँ टैक्स जाएगा सरकार को, और वहाँ के लोग भी कमाएंगे, वहाँ का मतलब परिवार वगैरह खुश रहेगा, वहाँ के लोग बिजनेस वहाँ के लोगों का बिजनेस है अच्छा तरह से चलेगा। यही एक बहुत सारे फैक्टर है जो कि मतलब बिहार वहाँ के इकोनॉमी बिहार के बहुत सारे मतलब जो ब्लॉगर हैं उनको थोड़ा सा अवार्ड वगैरह मिला है कहीं कहीं घूमने का। एक मैं देख रहा था साउथ कोरिया में कहाँ तो गए थे, एक ब्लॉगर जो मतलब वही हर देश की ब्लॉगिंग करते हैं उनको यही पुरस्कार दिया गया, एक अच्छे अवार्ड दिया गया ब्लॉगिंग का। क्योंकि उन्होंने हर एक देश में एक अच्छा मतलब है जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है रियलिटी को दिखाने और घूमने की जगह वाले इलाके को ज़्यादा उन्होंने एक्सप्रेस किया। जब किसी भी जगह को पॉजिटिविटी दिखाएंगे, निगेटिविटी तो दिखाना अपना देश वाला अपना दिखा ही रहा, लेकिन अगर अदर स्टेट वाले अदर कंट्री वाले आके आपके देश में अच्छी चीज़ों को दिखा रहे हैं, इससे क्या हो रहा है अदर कंट्री वाले भी उस कंट्री जिस कंट्री से आया है ब्लॉगिंग करने वाला अदर पर्सन भी सोचेगा कि चलो यहाँ घूमने के लिए अच्छा जगह है जो घूमने की प्लानिंग किया जाए। तो देख रहे हैं अभी हाल ही में मतलब वही अटैक हुआ है जो इंडिया में कौन सा अटैक हुआ पहलगाम अटैक में जो मतलब है इस तरह की घटना देखा, जिससे क्या हुआ इससे मतलब बहुत सारे लोग जो मतलब इंडिया में घूमने के लिए आ रहे थे सोचे मतलब वही हनीमून के लिए जाएंगे इंडिया, नेपाल वाले आते थे इंडिया जम्मू कश्मीर की तरफ, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा अच्छा मतलब माहौल था। लेकिन वो लोग भी अब डर गए कि यहाँ पर थोड़ा सा मिलिट्री का मतलब खतरा है, जीवन अच्छा नहीं होगा। यही कारण उन्होंने मतलब वही थोड़ा सा कम आना शुरू, इससे मतलब यही कारण इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया। क्योंकि अगर नहीं करता तो फिर वही पाकिस्तान वाले ये कभी सुधरने वाले नहीं थे। तो वही अपना प्रदर्शन किया, अपना किसी तरह से लोगों को मतलब बस अपना जो है एक्शन किया, ताकि अगला जो मतलब कहेगा कि हाँ यहाँ पर अटैक हुआ लेकिन यहाँ की सरकार कुछ नहीं कर पाई। तो सरकार को करना ज़रूरी था। आप सोच रहे हैं यहाँ के लोग जिस समय पहलगाम अटैक हुआ वहाँ की यहाँ की जनता या जो आसपास के जितना भी मतलब
एरिया वाले हैं जो मतलब वही सोचते हैं कि जम्मू कश्मीर वहाँ थोड़ा एरिया अच्छा है, घूमने के लिए अच्छा जगह है, तो सोच रहे थे कि मतलब वही जाएंगे वहाँ हनीमून के लिए। तो वो मतलब वही अगली बार से प्लानिंग कैंसिल ना करें, क्योंकि घूमने के लिए अच्छा जगह तो भले ही 2 बार हो जाता है कभी कभार, लेकिन ये नहीं है कि आप सदा के लिए बंद करें। तो वही वहाँ पर देखा गया कि इस तरह से हुआ, तो सरकार बोला कैसे ये कैसे हो सकता है कि मैं इस तरह की चीज़ें को बंद कर दूँ। तो वही उन्होंने क्या किया कि बस बोला कि सरकार को जब तक एक्शन नहीं लेंगे ताकि तब तक जा कर के यहाँ के लोगों की जनता को मतलब वही विश्वास नहीं रहेगा कि हमारी सरकार अच्छी है। वही अटैक किया, यहाँ की जनता भी खुश हो गई। भले मतलब वहाँ पर पूरा पाकिस्तान सीज फायर के लिए मतलब ऐलान कर दिया, और मतलब वही यहाँ से जो भी मतलब था वो लोग मतलब कोशिश किए कि नहीं हो अगला बार। तो उन्होंने बोला ठीक है। बाकी चलिए बिहार के बारे में बात करें तो बिहार में है कि क्या यहाँ के लोग सीज फायर के नाम पर वही लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जैसे बिहार के लोगों को थोड़ा इतना बात कर रहे हैं कि अगर आप वोट नहीं दे रहे हैं तो इस चीज़ के नाम पर वोट दे रहे हैं कि 4 केजी अनाज मिलेगा, 4 केजी। क्योंकि हमने कल नोटिस किया, कल मैं गया था, मेरे मतलब वही अनाज आया था, मेरे को मिलता है 35 के जी साथ, मेरे साथ परिवार है तो 35 के जी मिला। मैंने वही कांटा पे तलाया, उसमें देख रहा हूँ कि वही 31 किलो 600 का है, यानी वही 31.5 के जी है। मैं चंबित हो गया, मतलब 35 के जी चावल दिया था, यहाँ इतना ही है। तो फिर वही याद आया कि अच्छा हाँ वहाँ पर कटौती भी तो होता है। तो बोला ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई ले रहा है किस करने के बाद, क्योंकि हाल ही में कुछ दिन पहले न्यूज़ आया, मतलब इन लोगों ने बोला था कि उनके ऊपर केस हो गया था। केस क्यों हुआ है कि वो अपना वही कटौती कर लेते हैं, 4-5 के जी के नाम पर 4 के जी देते हैं, हर 5 के जी में 1 के जी कट जाता है। इससे क्या हो रहा है, यहाँ के लोगों को थोड़ा सा परेशानी हो रही है। बाकी आप समझ ही रहे हैं। तो चलिए बिहार के कुछ नेता के बारे में बात करते हैं। बिहार के एक नया नेता आए हैं, तेजस्वी यादव। उनको तो जान ही रहे हैं कि वो, लेकिन वो मतलब वही उनको भी सीएम बनने की योग्यता है। आप ये नहीं कहेंगे कि मतलब मिलता है, वो भी मतलब वही जीतने के बाद वादा वगैरह कर रहे हैं। हम मतलब वही पलायन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं यहाँ के रोजगार के बारे में, लेकिन बात कर रहे हैं रोजगार के बारे में, लेकिन ये दावा नहीं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जो है ये दावा कर रहे हैं कि ये छठ पूजा के आने यहाँ की जनता है जो मतलब मजबूरी में 10,000 15,000 की जॉब करने के लिए अदर स्टेट जा कर के काम कर रहे हैं मजबूरी में। क्योंकि अगर आप मतलब वही जॉब करने के लिए जाते हैं, एक अच्छा मतलब अच्छा सा जॉब करने के लिए आप अगर अदर स्टेट या अदर कंट्री जाते हैं तो आप बढ़िया हैं, आप करिए, क्योंकि वहाँ का पैसा यहाँ आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप जीवन जीने के लिए, अपना लाइफ जीने के लिए 10,000 15,000 रुपया कमाने के लिए, जिसमें कि 15,000 में मतलब वही आपको 5,000 वहीं खर्चा हो जाएगा, 5,000 रुपया यहाँ बचेगा। तो आप बताइए 5,000 रुपया आप घर में दीजिएगा, ये जीवन जीने के लिए अदर स्टेट जाना पड़ेगा, और जाना भी कैसे है, जनरल क्लास डिब्बा में। अब ये बताइए बिहार इतना भी मतलब यहाँ की सरकार इतना भी नीचे गिर रही है कि यहाँ के लोगों को मतलब जनरल क्लास डिब्बे में पहुँचा करके अदर स्टेट में मतलब 10,000 की जॉब करवा रही है। बिहार में इस तरह की जो दिक्कत हुआ है, सबसे जिम्मेदार कौन है, यहाँ की राजनीति। अगर ये राजनीति वाले अगर अपना इनकम के चलते, अपना फ़ायदा के लिए अगर बिहार के लोगों को इस तरह गुमराह नहीं करते, और गुमराह किए मान लो राजनीति वाले हैं वो किए, उनके पास पावर है, लेकिन जनता के पास भी तो पावर है, वो भी तो अपना सरकार को हटा सकता है। लेकिन इन्होंने नहीं बोला, ठीक है जो हो रहा है अब अगला आदमी करिए, नहीं रहा था हम क्या करें।
अब वो बताओ, तुमको अगर कहा जाए कि इस तरह से नहीं करना चाहिए, अब तुम बोलेगा कि हाँ हम करेंगे नहीं करेंगे, तो दिक्कत होता है। क्योंकि यहाँ के लोगों को जो मतलब जनरल क्लास में यात्रा करके अगर स्टेट जा करके जॉब कर रहे हैं, तो पहले तो खुद मतलब तरह तरह से अलग अलग चीज़ें झेल रहे हैं। अब जॉब भी क्या कर रहे हैं पता है, हाई रिस्क। जो लोहा गर्म होता है, लोहा फैक्ट्री में जो मतलब वही गर्म लोहा होता है, वहाँ हर समय तापमान मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रहता है। अब गर्मी के दिन में एक्स्ट्रा तापमान में जॉब कीजिएगा तो आपका क्या हालत होगा वो तो समझ ही रहे हैं। बाकी अब फिर भी मतलब यहाँ की जनता मजबूर है कि यहाँ रोज़गार के साधन नहीं है, और रोज़गार का जहाँ साधन है वहाँ पर वही मतलब मजबूरी में लोग बिहार अदर स्टेट वाले को, खासकर बिहार वाले को बहुत कम सैलरी दे करके मतलब यहाँ के लोगों को जॉब करवा रहे हैं। अदर स्टेट जितना भी बिहार में इंडिया में स्टेट है, चाहे गोवा तमिलनाडु हो, चाहे ये कर्नाटक हो, चाहे ये मुंबई हो, गुजरात हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, यूपी में भी मतलब है, नोएडा हो, कुछ कुछ एरिया मतलब विकसित है, वहाँ पर मतलब वही बिहार के लोग काम करते हैं। वहाँ यहाँ के लोगों को मतलब वही सबसे नीचा पोस्ट दिया जाता है। अदर स्टेट वाले आते हैं तो उनको थोड़ा सा मतलब वही सपोर्ट दिया जाता है। लेकिन बिहार में जितना भी देख रहे हैं, मेरे आसपास के जितना भी एरिया में है, जो भी जॉब करने गया है अदर स्टेट में, उनको एक तरह की मतलब एक चीज़ देखे हैं उनको लोगों को, कोई भी नहीं बोल रहा है कि मैं मैनेजर हूँ, कोई नहीं बोल रहा है कि मैं एक अच्छे पोस्ट पर जॉब कर रहा हूँ। सब बोल रहा है वही बस काम कर रहा हूँ, क्या कर रहे हैं यहाँ इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। ये नहीं बोल रहा है कि हाँ हम इस पोस्ट पर हैं, इस पोस्ट पे, इस कंपनी में, इस पोस्ट, क्योंकि रहेगा तभी तो बोलेगा। यहाँ के लोगों को दिया ही नहीं जाता, क्योंकि यहाँ के लोगों को क्या है, अनपढ़ गंवार समझा जाता है। अब ये बताइए, अब यहाँ के लोगों को इस तरह से समझा जाएगा, अब पढ़े लिखे लोग भी जाते हैं, उनको भी अच्छी तरह से जॉब नहीं मिलता, नहीं दिया जाता। अगर है भी तो मतलब वही जल्द ही उनको अगर मिल भी गया तो वही कहीं ना कहीं मतलब दूसरा जगह सेटल हो जाते हैं। क्योंकि जो मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, इंडिया में नहीं रहने का रीज़न क्या है, इंडिया में रह के भी अच्छी शिक्षा लेने के बाद भी उनको नहीं मतलब प्राथमिकता दी जा रही है, ना ही उनको रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, ना ही उनको किसी तरह का सुविधा दिया जा रहा है। कोई भी हो पर्सनल, चाहे आप हो या अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, आप अच्छी तरह से पढ़ाई किए हैं, आपको 20,000 25,000 की जॉब दे, तो अब क्या उसमें जॉब कर पाइएगा? आप कहिएगा कि हमको तो इतना में तो खर्चा भी नहीं हो पाएगा, इसलिए हम मतलब 4 साल 20 साल से पढ़ाई की। तो वही हो जाता है कि यहाँ की जो मतलब जनता है मैं एक वीडियो देख रहा था, सऊदी अरबिया में एक आदमी है जो कि मतलब वही 150 से 200 बकरी नहीं भेड़ था, 200 से 150 से 200 भेड़ को अकेले संभाल रहा है। अब ये बताइए, ये इंडिया से सऊदी अरबिया गया है और वहाँ पर जाकर के वो क्या कर रहा है, भेड़ का मतलब पालन कर रहा है, अपना नहीं है दूसरा का ही, बस उसका पालन कर रहा है। अब इसी समझ सकते हैं कि आप यहाँ की जनता के बारे में, क्योंकि यहाँ तो लोग आप समझ रहे हैं कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़े लिखे होते हुए भी उनको जॉब नहीं मिलता है। तो यहाँ किसी तरह तो सोच रहे हैं कि चलो काम चलाया जाए, यहाँ किसी तरह से रह करके। वो लोग मतलब सोच रहे हैं कि हम यहीं रह के जॉब करेंगे, कम पैसे में भी जॉब करके अपने घर में रह रहे हैं, अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। लोग जो पैसे के लोभ से जा रहे हैं, क्योंकि पैसा जिनको चाहिए, क्योंकि परिवार में इतनी सारी प्रॉब्लम आते हैं तब जाके पैसे की ज़रूरत पड़ती है। जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वही उनको पता चलता है कि शायद कहीं और जॉब करते तो शायद अच्छी सैलरी मिलती है, सैलरी मिलती तो मैं अब अभी जो मतलब पैसे की प्रॉब्लम था, ये गरीबी वगैरह नहीं देखना पड़ता, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। तो वही कारण है थोड़ा सा, बहुत सारे फैक्टर जो कि मतलब यहाँ की जनता को थोड़ा गुमराह कर रही है, खासकर बिहार वाले।
पूरे इंडिया से फिर भी मतलब बिहार में तो मान लो फैक्ट्री लेबर वगैरह मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है वो अदर स्टेट जा रहे हैं, लेकिन जो अदर स्टेट से हैं बिहार के भी, बिहार और बिहार के आसपास जो भी स्टेट है, चाहे हिंदी भाषा तो हर जगह से, तमिलनाडु, गुजरात वगैरह, पंजाब, सभी जगह से यहाँ की जनता दूसरी जगह जा रही है। मतलब वही अपने स्टेट वाले दूसरे स्टेट जा रहे हैं, दूसरे स्टेट वाले अपने स्टेट आ रहे हैं, मतलब वही पलायन इधर उधर, उधर का उधर, इधर का उधर, उधर का इधर चल रहा है। और अदर मतलब अदर स्टेट तो जाते ही हैं, लेकिन चला यहाँ से मतलब कितना 10,000 किलोमीटर दूर लंदन जा रहे हैं। अब लंदन जाके वहाँ जॉब करते हैं, कितना किलोमीटर अगर आने की सोचेंगे भी तो कम से कम उनको 1.5 लाख 1 लाख रुपया खाली लाने में लगेगा। अब वो लोग तो 1 लाख 1.5 लाख समझ लिया। यहाँ की जो जनता की आय है वहाँ मतलब लगभग में उतना एक साल में मतलब उतना कमाते हैं नॉर्मल, जो मतलब यहाँ के नॉर्मल मतलब जनता जो पढ़ मतलब थोड़ा सा 10,000-15,000 कमाते हैं, उनका आय भी उतना नहीं बच पाता है। अब वो अदर स्टेट जाकर यही कारण जाना जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा है पैसा मतलब है वैल्यू उनका ज़्यादा, क्यों यहाँ 1 रुपया और वहाँ के 50 रुपया, यहाँ के 1 रुपया, वहाँ के $1 और यहाँ के 1 रुपया, दोनों में बहुत फ़र्क है। यहाँ 1 रुपया हो गया 1 रुपया, वहाँ एक 85 रुपया होगा, तब जाके एक वहाँ का 1 रुपया होगा, मतलब डॉलर ही है, सही है 1 यूनिट। तो यहीं से मतलब अंदाज़ा लगाइए कि अब वहाँ का पैसा यहाँ पैसा मिलता है, तभी जा कर के यहाँ से लोग अधिकतर देखिएगा कि अमेरिका, सऊदी अरबिया और ये यूएई, यहाँ भी मतलब ये तो बगल में है, तो यहाँ तो आना जाना मतलब बना रहता है, फिर भी मतलब 40-50 हज़ार रुपया खाली खर्चा होता है आने जाने, सिर्फ जाने का। अब वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो और ज़्यादा लगेगा। बाकी आप समझिए। और हाँ, बिहार में जो पलायन हो रहा है ये मतलब अदर कंट्री में जाने का, सऊदी अरबिया में चाहे यूएई में चाहे मतलब यही आसपास के इलाका में सबसे ज़्यादा सिवान हो गया, बेतिया हो गया, मोतिहारी हो गया, ये सब के इलाके वाले थोड़ा ज़्यादा जा रहे हैं उस तरफ। हर जगह प्रॉब्लम है, बस लाइफ में बस हर जगह अपने आप को किसी तरह से मैनेज करना, अपना परिवार चलाने के लिए हर चीज़ करने की क्षमता रखना, अपने आप को एक योग्य पर्सन बनाने की क्षमता रखिए। बाकी आप यहाँ पर अच्छी तरह से जी सकते हैं। यहाँ के लोग भी आपको इतने बुरे नहीं हैं आप जितना सोचते होंगे। यहाँ के जो पॉलिटिशियन भी मतलब जो आप सोच रहे हैं कि पॉलिटिशियन ख़राब है, पॉलिटिशियन ख़राब नहीं है, यहाँ की जनता ख़राब हो गई। शुरुआत पॉलिटिशियन ने ही किया था, लेकिन उनको आदत सी लग गई है, तब जाके यहाँ की जनता क्या है, यहाँ के जनता और यहाँ के पॉलिटिशियन एक दूसरे के इशारे पर नाचते हैं। आपने देखा ही होगा कि अगर पॉलिटिक्स वाले हैं तो उनका हर काम, चाहे छोटा मोटा भी काम हो, हर काम उनको करने में कोई दिक्कत नहीं। कोई भी प्रॉब्लम आया तुरंत खटाखट बात किया, हाँ ऐसे ऐसा बात है, काम हो जाना चाहिए, उनका काम हर कोई कर देगा। चाहे नॉर्मल आदमी, जिसे देखिए आप नॉर्मल आदमी आम जनता है, आपको ये भी आम जनता है, अगर दोनों का काम हो तो सबसे पहले किसका होगा, करने वाला भी आम जनता है, और चौथा है वो कोई सरकारी नौकरी हो, चाहे अच्छा पोस्ट पर काम कर रहा हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, तो देखिएगा आम जनता है, ये आम जनता है, ये आम जनता है, काम करने वाला भी आम ही जनता है, क्योंकि वो तो अमीर नहीं है, अमीर रहता तो शायद ये इस तरह का काम नहीं करता। तो वही क्या करेगा, सबसे पहले वो जो बड़े लोग हैं उनको बोलेंगे सबसे पहले, क्योंकि जानते हैं आम जनता है, उनके पास उतने पैसे नहीं होंगे, ये उतना खर्च करने में थोड़ा सा दिखाएंगे कि हाँ मैं उतना खर्चा नहीं करूँगा। लेकिन जब बात आती है कि पॉलिटिशियन है तो सोचते हैं सबसे पहले इसको किया जाए, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी अगर हमको सपोर्ट देगा, कुछ का हमको अगर मान लो प्रॉब्लम आया, ये हमको थोड़ा सा हेल्प कर देगा, इससे मतलब हाथ मिला लिया जाए ताकि ये मेरा काम आगे जाकर कर सके।
आज के लिए इतना ही, बाकी अब देखते हैं अगले दिन के लिए।